देश की मीडिया जो इस देश का चौथा स्तंभ है, वो जो बिकी हुई है, अपने आप को उन्होंने बिका हुआ महसूस मतलब घोषित कर रखा है। आज अगर वो सच्चाई से अगर मीडिया दिखाए ना कि देश की हालत क्या है, तो मैं कहना चाहता हूं 10 दिन में सरकार गिर जाए। नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च किए हैं राहुल जी की छवि बिगाड़ने के लिए, देश की जनता ने समझा है भारत जोड़ो में कि राहुल जी क्या चीज है। ये सारे हीरा हैं, वो सदा सदा के लिए होते हैं, समझिए, किसी किसी युग में होते हैं, समझिए। 20,000 करोड़ किसके हैं? क्यों नहीं बताते नरेंद्र मोदी? क्यों सवालों से भागते हैं? आज लोग झुग्गियों में रहने के लिए तरस रहे हैं, समझ लो आप। उनके लिए वो विकास हो रहा है, वो चाहते हैं कि हम झुग्गी में आ जाएं, सड़क से झुग्गी में आ जाएं, वही बहुत है। मगर नरेंद्र मोदी जी को पूरा एयरप्लेन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए उनको। जिस तरह से अडानी की आवाज सुनो, अपने लिए 16-16 हजार करोड़ के हवाई जहाज ले सकते हैं, आप समझिए। मणिपुर को जलता हुआ छोड़ गए ये, अमेरिका चले गए, फ्रांस चले गए, क्या मणिपुर में जा नहीं सकते थे ये? राहुल जी कुछ नहीं है, एक आम नागरिक है, उसके बावजूद भी वो उनकी देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। वहाँ जनता से मिलकर आए हैं, वहाँ बच्चों को खिला के आए। उनके पास खाने के पैसे नहीं है, उनके पास ये समझिए, उनके पास उस वक्त खाना नहीं था। तो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। वो तो रोते थे अंदर संसद में, ऐसे रोते थे। क्या हुआ? मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं। अरे छोड़ो, आप बताओ देश के लिए क्या कर रहे हो? आपने क्या किया? आप बताइए। ये जागरूक कर रहे हैं, ये सावरकर फाइल्स लेकर आए हैं, इससे पहले कश्मीर फाइल्स लेकर आए थे, हैं? सावरकर फाइल्स क्या कहती है? कभी देखिए आपने कि देश 47 से 35 साल पहले आजाद हो जाता, यानी 1912 में आजाद हो जाता। सोचिए 1912 में आजाद हो जाता। भाई आजाद क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? और आज इस नए अंग्रेजों को भगाने वाले कौन है? राहुल गांधी जी। बता दिया मैंने आपको, ये नए अंग्रेज हैं, भारतीय जनता पार्टी। सर अभी भी हर घर मोदी मोदी का नारा चल रहा है 2024 में पूरा। हर हर मोदी घर घर मोदी। अब नहीं चाहिए हर हर मोदी घर घर मोदी। क्या करेंगे घर घर मोदी जाके? अब विकास 160 रुपए किलो विकास हो रहा है। टमाटर किसानों से 4 रुपए 5 रुपए किलो में खरीदते हैं, ये अडानी अंबानी अपने गोडाउन में भरते हैं और उसका मनचाहा रेट बेचते हैं। अरे भाई सुनो, विकास नहीं विनाश है। एक बार गले मिल लो ना मणिपुर वालों से भी, एक बार गले मिल लो ना। फ्रांस से मिलकर क्या मिलेगा? पहले आप अपने घर की हालत तो सुधार लो। मणिपुर कहाँ का राज्य है बताइए? कहाँ का है? बोलिए बोलिए। कहाँ का? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भारत देश भारत का है ना? जा नहीं सकते वहाँ पे? आप देश के प्रधानमंत्री अमित शाह तो गए थे ना? हैं? अमित शाह तो गए। अमित शाह की क्या जिम्मेदारी बनती है? ये है होम मिनिस्टर पे जाकर नहीं। आप गृह मंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए, हैं? क्या हो रहा है? आपके पास पुलिस है, आप 2 गुटों में लड़ाई है, उनकी परेशानी है, उनको सॉल्व करो ना। बताइए आप। अरे राहुल जी सोचिए, राहुल जी कुछ नहीं है, एक आम नागरिक हैं, उसके बावजूद भी वो उनकी देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। वहाँ जनता से मिलकर आए हैं, सर वहाँ पर बच्चों के साथ मिलकर आए हैं, बच्चों को खिला के आए। उनके पास खाने के पैसे नहीं है, उनके पास ये समझिए, उनके पास उस वक्त खाना नहीं था। कहता है कि राहुल गांधी राजनीति सेकने जा रहे हैं। आपको लगता है राहुल गांधी जी राजनीति सेकने जा रहे हैं? अगर किसी से मिलना, किसी के आंसू पहुंचना राजनीति समझते हो? हैं? किसी के आंसू पहुंचना, किसी से मिलना राजनीति समझते हो? तो फिर तो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। वो तो रोते थे अंदर संसद में, ऐसे रोते थे। क्या हुआ? मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं। अरे छोड़ो, आप बताओ देश के लिए क्या कर रहे हो? आपने क्या किया? इन्होंने कहा पहले शुरू के 5 साल के कार्यकाल में मैंने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया, मगर अब मुझे 5 साल और दीजिए, मैं और करूंगा। पहले कुछ और चीजों पे काम कर रहा था मैं, अब मुझे 5 साल और दे दीजिए, मैं और काम करूंगा। जनता ने फिर 5 साल दिए। क्या हुआ? आज भी वहीं का वहीं है देश, सरकार तक नहीं है, मतलब इतना इंच भी नहीं हिला, ये समझिए। और सोचिए सर रोड सड़क तो स्वर्ग जैसा बन गया। गड्ढे हो रहे हैं, मैं दिखा दूं आपको, इंडिया गेट पे ही। अच्छा। आपने देखा था ना इंडिया गेट पे बहुत बड़ा गड्ढा हुआ, गाड़ी चलेगी ना थोड़ा बहुत तो टूटेगा। हाँ, तो सड़क को बंद कर दो, गाड़ी मत चलाओ, उड़ाओ। फिर तो आप उड़ाना चाहिए फिर तो गाड़ियों को, ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई। आप समझिए, किताबों पे आप टैक्स लगाए जा रहे हो, फिल्मों पे आप टैक्स फ्री कर रहे हो, ये अनपढ़ की निशानी है। देश को जागरूक करने के लिए, ये अनपढ़ की निशानी है। देश को जागरूक करने के लिए, ये देश को जागरूक कर रहे हैं। आप बताइए, ये जागरूक कर रहे हैं, ये सावरकर फाइल्स लेकर आए हैं, इससे पहले कश्मीर फाइल्स लेकर आए थे, हैं? सावरकर फाइल्स क्या कहती है? कभी देखिए आपने कि देश 47 से 35 साल पहले आजाद हो जाता, यानी 1912 में आजाद हो जाता। सोचिए 1912 में आजाद हो जाता। भाई आजाद क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? महात्मा गांधी जी 1915 में देश में आए, 1917 में उन्होंने पहला चंपारण अपना वो चलाया, आंदोलन चलाया। फिर
तो अगर 1912 में अगर पहले कर देते, आप आज़ाद करा देते, तो गांधी जी आज़ाद भारत में आते उस वक्त। अरे सुनो, ये देश को उस वक्त अंग्रेजों को अगर भगाने वाला उस देश में उस वक्त कौन थे? महात्मा गांधी जी। और आज इस नए अंग्रेजों को भगाने वाले कौन है? राहुल गांधी जी। बता दिया मैंने आपको, ये नए अंग्रेज हैं भारतीय जनता पार्टी। सर अभी भी हर घर मोदी मोदी के नारे चल रहे हैं 2024 में पूरा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब नहीं चाहिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या करेंगे घर घर मोदी जाके? अब विकास 160 रुपए किलो विकास हो रहा है। टमाटर किसानों से 4 रुपए 5 रुपए किलो में खरीदते हैं। ये अडानी अंबानी अपने गोडाउन में भरते हैं और उसका मनचाहा रेट बेचते हैं। ये हो रहा है। और क्या हो रहा है? हो सुनो, हो क्या रहा है? 20 से 25 रुपए किलो दूध था 2013 में, आज 65-70 रुपए किलो दूध है। ये विकास है? 400 रुपए सिलेंडर, 1150 रुपए का, ये विकास है? 50 रुपए किलो की दाल 150 200 रुपए की हो रही है, ये विकास है? अरे भाई सुनो, विकास नहीं विनाश है। घुन और दीमक लकड़ी में जब लगती है ना, तो लकड़ी को लोगों खुद दीमक को लगता है कि मैं विकास कर रही हूं। और आज आप अपनी नजर में देखोगे तो विनाश हो रहा है लकड़ी का, जो कि वो 18-18 घंटे काम करती है। कौन? देश की सरकार और वो दीमक भी। सर फ्रांस में जिस तरह से मोदी जी गए और उनको गले मिले वहाँ का प्रधानमंत्री, बहुत स्वागत हुआ वहाँ की जनता। एक बार गले मिल लो ना मणिपुर वालों से भी, एक बार गले मिल लो ना। फ्रांस से मिलकर क्या मिलेगा? पहले आप अपने घर की हालत तो सुधार लो। यूएई भी मेरी बात सुनो, घर में आग लगी हुई, आप दूसरे घर में जा रहे हो, हैं? घर में परेशानियों का अंबार है, आप दूसरे की परेशानी सॉल्व करने जा रहे हो। बताइए, आप ऐसे चलेगा? अरे भाई, आज समझिए 10-10 लाख के सूट पहनने वाले, 5-5 लाख के चश्मे, 2-2 लाख रुपए के पेन, 3-3 लाख रुपए की सब्जियां खाने वाले लोगों को नहीं पता। आप देखिए, राहुल गांधी अभी किसान से मिलकर आए, एक किसान परिवार से, उनके घर में खाना खाया, जो भी रूखी सूखी मिले वो ही खाना खाया। ये नहीं करा उनके लिए कि मेरे लिए होटल से मंगा दो। ये क्या करते हैं? इनके साथ बाहर से खाना मंगाते और वो हमारे वो दलित भाई के साथ बैठ के खाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और देखिए राहुल गांधी को, देखिए आप, राहुल जी से सीखना चाहिए इनको। आज वो सामान्य आदमी है, जन जन की परेशानी को समझने का काम कर रहे हैं। और ये जो यात्रा थी ना भाई, सुनो मैं आपको बता दूं, इस यात्रा ने, ये जो देश की मीडिया, जो इस देश का चौथा स्तंभ है, वो जो बिकी हुई है, अपने आप को उन्होंने बिका हुआ महसूस, मतलब घोषित कर रखा है। आज अगर वो सच्चाई से अगर मीडिया दिखाए ना कि देश की हालत क्या है, तो मैं कहना चाहता हूं 10 दिन में सरकार गिर जाए, इनके कपड़े फटने शुरू हो जाएं। मगर आज मीडिया बिकी हुई है, कोई लेना देना नहीं है। मगर जनता तक असलियत पहुंची है इस भारत जोड़ो की यात्रा में, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च किए हैं राहुल जी की छवि बिगाड़ने के लिए, देश की जनता ने समझा है भारत जोड़ो में कि राहुल जी क्या चीज है। ये सारे हीरा हैं, वो सदा सदा के लिए होते हैं, समझिए। किसी किसी युग में होते हैं, समझिए। अरे आप बच्चों की परेशानी को समझ रहे हो, आप युवाओं की परेशानी को समझ रहे हो, महिलाओं की परेशानी को समझ रहे हो, सबसे मिलने का काम किया, उनकी परेशानी समझी है राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा से, उनकी मन की बात सुनी है। इन्होंने क्या सुना है बताइए? इन्होंने धन की बात सुनी है, अडानी और अंबानी के बारे में। 20,000 करोड़ किसके हैं? क्यों नहीं बताते नरेंद्र मोदी? क्यों सवालों से भागते हैं? इन 9 सालों के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इन्होंने?